सीसीटीवी में आ गए तो आप उसको अपराध और अपराधी नहीं बना सकते हैं। आपने गलत किया है सिर्फ यह कह के कि बाजार का आदमी दुकान खोलकर भीड़ को देख रहा हो और उसके बाद वो भी अपराधी बन जाए। तो मैं इसमें एसपी साहब और डीएम साहब से जांच आज ही बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब जांच करके इसको देखेंगे। एक बात कह सकते हैं कि हमारे बच्चों का पोस्टमार्टम पूरी मेडिकल टीम से परिवार के सामने दोबारा कराया जाए, तब हम बॉडी लेंगे। आप ऐसा कहें तो ज्यादा तर्क होगा। प्रशासन आपको गोली नहीं ना मार देगा। सर, यदि आप डर से आप यदि हिम्मत हारेंगे तो भाई आप मरेंगे। सुपौल के बीरपुर में 17 सितंबर की देर रात हुई 4 युवक की संदेहास्पद मौत के बाद मंगलवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। पप्पू यादव ने शोकाकुल परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 4 लोगों की मौत संदेहास्पद तरीके से हुई है, जो जांच का विषय है। हम इस घटना की उचित जांच की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि प्रशासन ने घटना को छुपाने का प्रयास किया था। घटना में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है और जिसकी भी संलिप्तता है उसे यहां से हटाना चाहिए और उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। ये घटना एक्सीडेंट नहीं है। ये घटना एक गाड़ी पहले क्रॉस करती है और उस गाड़ी में छेड़खानी करने का प्रयास होता है कुछ लोगों को। वो गाड़ी चुपचाप क्रॉस कर जाता है, उसका नाम हम अभी नहीं बताएं वो किसकी गाड़ी थी। फिर दूसरी गाड़ी आती है और दूसरी गाड़ी में भरे लोग होते हैं, उसे भी रोकने का प्रयास किया जाता है। और फिर वहां मन युद्ध होता है कुछ दूर पहले। बगल में चौधरी का घर है, बगल में नर्सिंग होम है, बगल में 2 महला बिल्डिंग। रोड के जस्ट बगल में टुनटुन चौधरी का घर है, जस्ट नर्सिंग होम है, भर रात चलता है। 4 लाख, 1 लाख का पेंट खुला हुआ, 1 लाख का बेड खुला हुआ, 3 लाख पेटकुनिया पड़ा हुआ, 1 लाख चिप है। 4 लाख के बॉडी में कोई ब्लड नहीं, जो है उसके माथे में पट है। अब कोई प्रभारी, कोई थाना, कोई दरोगा, डीएसपी यह कह दे कि हम यह देख रहे थे या हिंदू है या मियाँ, राजपूत है या भूमिहार, यादव है या तेली, पासवान है या राम, जो बिहार में और देश में ज्यादा देखा जाता है। और इसमें सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। आप लोग भी पहले ही देखते हैं। मुझे लगता है कि घटना के बाद यह देखने की फुर्सत किसी को नहीं होती। एक लोग या तो आनंद फानन में अस्पताल ले जाना चाहते हैं या आनंद फानन में लेके भागना चाहते हैं। कोई आदमी यह देखे ये कौन जात है, कौन धर्म है, कौन मजहब है, ऐसा इतनी बड़ी घटना और हादसे के बाद नहीं होती। 2, तीसरी बात, यदि कोई गाड़ी स्पीड में आएगा और उड़ाएगा, यदि मोटरसाइकिल भी है और हम भी खड़े हैं, तो मोटरसाइकिल को भी लगेगा और चारों को लगेगा। तो मोटरसाइकिल को भी बड़े जबरदस्त चोट लगेगी या बड़ा जबरदस्त धक्का लगेगा तो मोटरसाइकिल फेंकाएगा। और यदि वो चारों बच्चे खड़े थे, उनको यदि हम उड़ा दिया या कोई एक्सीडेंट में बड़ी गाड़ी आई, स्कॉर्पियो आया, यदि वो उड़ा दिया तो चारों 4 जगह गिरेगा। एक ही जगह रेडियस में, एक ही पट में नहीं गिर सकता है। यह साइंस और ये सामाजिक आधार कहता है। ताली मत बजाइए। दरोगा जी मस्त है, बहुत दिन हो गया, माल ज्यादा कमा लिए हैं। ये हंसीगा नहीं, मैं इस दरोगा का संपत्ति जब तक जांच नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको वचन देखेगा।
है कि नहीं, और इसके बाप की औकात ना बताऊं तो मेरे पैदाइश पे फर्क होगा। इसको जितना औकात है, मेरी शुरुआत ही इस दरोगा की संपत्ति से होगी। मैं हाईकोर्ट जाना होगा, जहां जाना होगा, इसकी संपत्ति की जांच। और कब से ये थाना में पोस्टेड है, ये हम तब से सुन रहे हैं जब से हम एम्बुलेंस के केस में बीरपुर लाके रखे गए थे, तब से इनकी हरकत के बारे में सुन, तब से इनकी कहानी सुन रहे। अरे सैया भी कोतवाल तो अब डरता है। अब आप इसको ऐसे लीजिए, आधी सीएम से और ईडी, आईबी, आईटी और आर्थिक अपराध को जाते ही कल मैं यहाँ के सारे थाना और प्रभारी जो रहे हैं और जो पदाधिकारी रहे हैं उसकी संपत्ति की जांच के लिए लिखो। दो, तीसरी चीज, मेरा सवाल 4 है इस हत्या और एक्सीडेंट के बीच। घर है उसको जानकारी नहीं, नर्सिंग होम में रात भर लोग आते हैं उसको जानकारी नहीं, आगे में लालू होटल है उसको जानकारी नहीं, बाद में उसको थाने के बाद जानकारी नहीं। और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको कह दिया ये एक्सीडेंट है। मैं भी मान लेता हूं आपने जो कहा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट है या एक्सीडेंट किया गया। एक होता है एक्सीडेंट की घटना घट गई, एक होता है कि घटना की गई। और मैं बहुत क्लियर हूं कि यह घटना की है। हमको यहां से खबर मिली तुरंत, फिर लगातार फोन आने लगा। निर्मली के विजय जी प्रमुख का फोन आ गया, फिर हमारे अध्यक्ष का आ गया। यहाँ एक पासवान लड़का था, क्या नाम है, जिसका व्हाट्सएप आने लगा, गोली चल रही थी। कौन मामा बोलते हो मुझको यहाँ यार, मामा लिखता है वो, पता नहीं, वो लगातार मामा हमको लिखता रहा। गोली चल रही थी तब भी उसने दिखाया, हम देखते रहे। और कल शाम हम मैडम को हमने कहा कि आपका पदयात्रा है, आप जाइए, मैं बीरपुर जाता हूं। मैडम से सबकी बातचीत हुई, पप्पू बाबू से लगातार हम टच में रहे। पप्पू जी से हर मिनट टू मिनट, प्रेस के मित्रों से हम, मैडम भी बात की, हमने भी बात किया। हम प्रेस के साथियों से जानना चाहे कि क्या हो सकता है, अंजाम क्या है। कई ऐसे प्रेस के मित्रों से हमने 3 बार बात, फिर मैडम ने भी बात की, फिर लगातार पप्पू जी से हम बात करते रहे। पप्पू जी ने फिर कहा कि अभी पुलिस ढूंढ गई है, पप्पू जी ने फिर कहा कि अभी पुलिस मार रही है। और हम उसी तरीके से हम एसपी से लगातार बात करते रहे। जैसे जैसे पप्पू जी ने हमको खबर किया, वैसे वैसे हम एसपी और डीएम से बात करते रहे। मैंने कोशिश की कि जो घटना घट गई दोबारा उस तरह का कोई घटना ना घटे, और मैंने प्रयास किया। देखिए, विनर होना अलग बात है, आप प्रयास करते हैं कि नहीं ये अलग बात है। विनर कौन होगा ये डेस्टिनी जानती है, मेरे और किसी के हाथ में नहीं। लेकिन प्रयास करना ना भगवान के हाथ में, ना किसी के हाथ में, मेरे हाथ में। मैंने कोशिश की लगातार प्रयास करूं बीरपुर को बचाने का। और जिस तरह का इन्वायरमेंट और माहौल बनाया गया, और 17 निर्दोष बच्चे से लेकर के महिलाओं का भी नाम दिया गया, मैं समझता हूं कि जालियांवाला बाग से भी बड़ी घटना है। कोई भी समाज अपने अधिकार के लिए जब सड़क पर आता है, पहले तो नेता और पदाधिकारी को यह समझ लेना चाहिए, हम सब लोग प्रजा के लिए, और प्रजा भगवान होता है। ये बात मैं अपने बचपन काल से कहता हूं कि इंसान से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं होता। जो इंसान को भगवान ना समझे, और जो इंसान की इज्जत खुद से ज्यादा, हमसे ज्यादा ना करे, और इंसान से प्यार भी ना करे, इंसान के लिए लड़ना ना चाहे, वह हैवान है, वो दुराचारी है। वो राजा नहीं हो सकता, वो शासक नहीं हो सकता, वो मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, वो दुष्ट हो सकता है, वो धूर्त हो सकता है, वो चालाक हो सकता है, लेकिन वो न्याय प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हमेशा जब घटना घटती, हम अभी 4 दिन पहले बेगूसराय में, हमने बहुत लंबा हम गए पैदल, 30 किलोमीटर गोली चली, हम हर मोहल्ले में गए, क्यों चली,
किसने चलवाया? मैंने सारी बात अपनी वीडियो पर कही। क्यों हुआ? तब तक सरकार भेग में थी, जब तक पप्पू यादव नहीं गए, तब तक इन लोगों ने जो मन था सो कर दिया। आप जब देखिएगा तो आप भरोसा रखिए, हम यदि आपके मोहल्ले आए हैं, मेरी पार्टी की ओर से तत्काल चारों परिवार को 20-20 हजार रुपया हमने कहा है कि तत्काल उस परिवार को मदद के लिए डीएम से मैंने कहा कि अविलंब, लेकिन यदि आप 4 लाख रुपया लीजिएगा तो वो आपको एक्सीडेंटल रुपया देगा, यदि ले लीजिएगा तो आप साबित हो जाएगा कि एक्सीडेंट हुआ इसलिए पैसा देगा। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो लोग के परिवार मरे हैं वो 4 लाख रुपया ले। परिवार को तो मिलेगा ना, लेकिन प्रशासन यह कह करके नहीं दे कि एक्सीडेंट का पैसा देगा। प्रशासन यह कहे कि गरीब की मर्डर हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जब पहला लास्ट चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि गरीब और दलित और महादलित जब कोई मर्डर या एक्सीडेंट होगा तो उसको 4 लाख रुपया और नौकरी की वो भागीदार होंगे, और उन्होंने ये कानून विधानसभा में लाके बनाया। ये राइट गवर्नमेंट की बनती है कि उस परिवार की नौकरी, और ये मैं लिखूंगा और आज ही सीएम साहब से मैं रात में बात करूं, निश्चित बात करूं, और इसकी पूरी जांच मैं भीमनगर के जितने सम्मानित लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वीरपुर के संघर्षशील लोग हैं और समाज में बौद्धिक लोग हैं, मैं आश्वस्त करता हूं कि इसकी जांच मैं पूरा प्रयास करूंगा एसआईटी से हो, पटना एसआईटी, इसकी पूरी जांच हो। यदि जांच इस नहीं होगा तो मैं इसका पीआईएल डालूंगा और हाईकोर्ट में जाके कहूंगा कि मैं इसका जांच स्वतंत्र एजेंसी से चाहता हूं जिसकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करे। एक्सीडेंट हो या जो हो, दूध का दूध पानी का पानी, वीरपुर और सुपौल की जनता ये जानना चाहती है कि ये चारों बच्चों के मरने और या मारने के पीछे क्या है, सच क्या है। अंतिम जो भी स्कॉर्पियो या गाड़ी मारा या एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी कहाँ है और किसकी है, उस पर कितने लोग हैं, क्या आकाश निकल गई, क्या हवा निकल गया? बेफिक्र है आप जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं ना भगवान से डरता, ना इस धरती के 140 करोड़ लोगों से डरता, ना मैं पीएम सीएम, मेरी कोई फितरत नहीं है जीने। न्याय के लिए हम दुनिया में पूरी धरती से टकरा सकते हैं, और मैं इस द्वंद्व को, जो आम आदमी के भीतर द्वंद्व है कि एक्सीडेंट या मौत, मौत या एक्सीडेंट, इसको मैं खोल के ही रहूंगा। और ये थाना प्रभारी जो आप पर लाठी चलाए, विश्वास रखिएगा, मैं जो बोलता हूं करता वही और होता वही। आज तक जहां गया हूं पूरी दुनिया एक तरफ, पप्पू एक तरफ न्याय को कसौटी पर खड़ा किया। भीमनगर आया हूं, वीरपुर आया हूं, हमारे नेता अभी चारों परिवार की मदद कर देंगे, और मैं अभी से इस लड़ाई को खुद लड़ूंगा। कोशिश करूंगा कि उनका मोबाइल जो आज थाना में है उसका भी लोकेशन और मोबाइल का पूरा सीडीआर निकाला जाए, और किससे अंतिम बात हुई, क्या हुई, और उस मोबाइल से छेड़छाड़ क्या हुआ, पूरी जांच ऑफिशियल रिपोर्ट के आने के बाद पूरी टेक्निकल जांच हो, और तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि घटना क्या है। एट रैंडम अपने मियाँ मिठू, बड़ों के बाप, कमियों के बाप, और जो मन में आया हम बोल दिए। तो इसीलिए आप अलाउद्दीन का चिराग मत बनिए, और आप जो बोल दिए वही सच होगा वो भी नहीं होगा, और जो पप्पू बोल दिया वही सच होगा वो भी नहीं होगा। मैं संदर्भ बताया, घटना बताया, परिस्थिति बताई, उनका पट की स्थिति बताई, बॉडी में कहीं खून नहीं वो बताया, माथा चूड़ है वो बताया, पेट एक का चित खुला हुआ वो बताया, एक का बेड खुला हुआ वो बताया, 2 हाथ पे घर है वो बताया, बगल में नर्सिंग होम है वो बताया, संदर्भ 11 बजे रात में नहीं था वो बताया। पूरा संदर्भ कहता है कि यह घटना को छुपाने का प्रयास प्रशासन ने किया है, और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है। प्रशासन को यहाँ से हटाना चाहिए,
सस्पेंड करके एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एप्लीकेशन दूंगा, इस पूरी केस की बहस मैं करूं। मुझे देखने दीजिए, मैं लॉयर से बात करता हूं। जब हम आए हैं तो एक बेटा और सगे भाई की तरह भरोसा रखिए। जितनी आपको अपनी परछाई पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा उम्मीद आप ट्रस्ट हम पर रखिए। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंसान हूं, मुझे कोई लेना देना इस दुनिया से नहीं है। मैं कोई भी कर्म की उम्मीद से कहीं नहीं जाता हूं, बस एक परिवार के नाते जाता हूं और उम्मीद करता हूं कि उस परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। हमेशा परिवार के हिस्से की तरह जीता हूं। टाइम न मेरे हाथ में है, न आपके हाथ में। डेस्टिनी तय करता है, परिस्थितियां हीरो बनाती है, कोई और हीरो नहीं बनाता। कब कौन दुनिया का कब हीरो हो जाए, या सिर्फ कोई डेस्टिनी जानता, वो दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। इसलिए बेफिक्र हैं आप लोग। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, जितना ईश्वर ने हमें ताकत दी है, पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी लोगों की मदद करता हूं, लड़ता हूं। जो क्षमता भविष्य में देगा, दुनिया मेरे लिए चैलेंजेबल होगा। दुनिया पप्पू को, बिहार को देखेगा, ये भरोसा रखिएगा। मैं मां पार्वती हेल्थ केयर हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं नॉर्मल डिलीवरी की उत्तम व्यवस्था 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। बस स्टैंड से पूरब, छातापुर, सुपौल। मोबाइल नंबर 9570271247।